जुलाई 2021 का मासिक राशिफल बुध प्रदान कन्या राशि के जातकों के लिए किस तरह की फल सूचनाएं सामने रख रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। प्रथमतः ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। 15, 16, 17 जुलाई 2021 के अंतराल में चंद्रमा का प्रभाव यहाँ कन्या राशि के साथ में ही रहने वाला रहेगा। तो वहीं पराक्रम भाव में केतु वक्रगत आधार पर निरंतर चलायमान, राहु की स्थितियां भाग्य भाव में जुड़ी हुई, जहां कहीं न कहीं भाग्य के साथ में व्यक्ति को दुराही के रूप में खड़ा करने वाली होती है। पंचम भाव में पंचमेश होकर शनिदेव वक्रगत चलायमान है, स्वराशि स्थान में ही है। तो वहीं आप देखिएगा कि चतुर्थ और सप्तम भाव के अधिपति देव गुरु बृहस्पति 6th हाउस में है, शनिदेव की मूल त्रिकोण स्थितियों के साथ में चलायमान है और वहीं पर वक्रगत आधार में भी है। तो ये भी एक बहुत मेजर अप्रोच हो जाती है इस पूरी ही व्यवस्था के वर्णन की, क्योंकि दो प्रमुख ताराग्रह यहाँ वक्रगत आधार के साथ में। वहीं राहु की चर्चा हम कर चुके। दशम भाव ये एक विलक्षण आधार इस महीने लिए हुए है। उत्तरोत्तर बली केंद्र की स्थितियों में बुध स्वराशि स्थान में चलायमान रहेंगे 7 जुलाई 2021 से 25 जुलाई 2021 के अंतराल में। तो वहीं पर सूर्यदेव की स्थितियां 16 जुलाई 2021 तक यहाँ बुध के राशि स्थान में ही रहने वाली होगी और उसके बाद में कर्क राशि स्थान में सूर्यदेव प्रवेश कर जाएंगे। एक तरह से द्वादशेश दशम भाव में, एक तरह से उसके बाद द्वादशेश एकादश भाव में आ जाएंगे। शुक्र और मंगल की युति यहाँ 11th हाउस में बनी हुई है। रिलेशन संबंधी बेस के साथ में ये अप्रोच बहुत मेजर हो जाती है। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि शुक्र जब एकादश भाव में रहने वाले होते हैं तो व्यक्ति को इंट्यूशन की पावर अलग तरीके से देते हैं। धनेश एक तरह से लाभ भाव के साथ में चलायमान। तो वही मंगल की स्थितियां 20 जुलाई 2021 तक यहाँ नीचस्थ आधार को लिए रहेगी। उसके बाद ग्रहों में राजा सूर्य की राशि स्थान में प्रवेश करने वाली हो जाएगी। तो हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव व्यक्तित्व की सारी ही स्थितियों के साथ में। आप देखिएगा कि राशि भाव के अधिपति यहाँ 7 जुलाई के बाद से दशम भाव में रहेंगे। जो जीवन के प्रबंधन की स्थितियां होती है, लाइफ को मैनेज करने वाली अप्रोच होती है, आपको कहीं पर भी कोई स्ट्रेटजी बनाकर चलना होता है अपने बिजनेस में, अपनी जॉब के अंदर किसी निर्णय की तरफ आपको पहुंचना है जो परिवर्तन का आधार लिए हुए होगा, जो आपके जीवन के अंदर कहीं न कहीं आनंद के शुमार को लेकर आने वाला होगा। व्यवस्थित तौर के ऊपर आप किसी फ्लैट के पोजीशन की ओर जाना चाहते हैं, नौकरी पेशा जीवन में इस समय के बाद में इस परिवर्तन की ओर जाकर हमको ये स्थितियां हासिल करनी है, वो सारी ही गणनाएं यहाँ आपके लिए बनी रहने वाली होगी। इस मूल मंत्र को आप अपने साथ में रखिएगा। कुल जमा जोड़ आप किसी भी साक्षात्कार की ओर जा रहे हैं, इंटरव्यू की पोजीशन है, 3 से 4 राउंड हो चुके हैं, मन के भीतर घबराहट है कि अब 5वें राउंड की ओर जा रहे हैं, किसी घबराहट किसी संशय की आवश्यकता नहीं है। नैसर्गिक तौर के ऊपर आप स्वयं को प्रकट कीजिएगा और वहीं से सफलता आपके लिए एक सारगर्भित आधार को लिए हुए होगी। तो वहीं पर यह भी याद रखा जाए कि यहाँ अनुशासन बहुत अच्छे से आपके लिए बना हुआ है। व्यापारिक जीवन में रुपए पैसे के लेन देन से लेकर कोई भी बड़ा निर्णय अटका हुआ था, आपके पास में एक भूमि है, भूमि को कहीं न कहीं बेचान की ओर ले जाकर व्यापार में लिक्विडिटी की पोजीशन को लेकर आना था, उस प्रोसेस में भी ये समय अंतराल आपको काफ़ी हद तक संबल देने वाला रहेगा। कहीं कोई दिक्कत और दुविधा यहाँ पर नज़र नहीं आती है। वहीं जो आप नौकरी पेशा जीवन में निर्बाध गति के साथ में चलना चाह रहे थे, वो कंफर्ट जोन बना हुआ है। किंतु ये याद रखिएगा कि जब कोई महीना आपको कंफर्ट दे रहा है, आप स्वयं को कंफर्ट में नहीं रखें। किसी बिजनेस की अप्रोच के बारे में सोचना चाहते हैं, आप अपनी बेटर हाफ को किसी न किसी कार्य क्षेत्र के अंदर इन्वॉल्व करना चाहते हैं, जिससे कि हम एक तरह से स्वयं को रिस्क कैलकुलेटिव अप्रोच में लेकर आ पाएँ, वहाँ पर भी ये समय आपको व्यवस्थित स्तर के ऊपर वृद्धि देने वाला होगा। ये स्पष्ट आप मानकर चलिएगा। आत्मविश्वास की झलक कम्युनिकेशन के अंदर और आपकी बॉडी लैंग्वेज में अच्छे से बनी हुई है। तो जो निराशाओं के भाव बने हुए थे या फिर हम भाग्य के भरोसे बैठकर अपने जीवन को देख रहे थे, वहां से आप पुनः बाहर निकलने वाले होंगे। द्वितीय भाव आप देखिएगा कि धनेश लाभ भाव के साथ में है।
इस महीने की शुरुआत में ही और जो एक तरह से मध्य अंतराल में आपको गेन देखने होते हैं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में, रियल एस्टेट संबंधी कामकाज के साथ में, फैशन टेक्नोलॉजी में आपका जुड़ाव है, आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए हैं, ऐसे सारे ही क्षेत्रों के अंदर जो शुक्र की स्थितियां हैं वो आपके लिए डेवलपमेंट लेकर आने वाली होगी। किंतु यहाँ आप रिएक्टिव होने से बचिएगा। जब भी व्यक्ति के पास में धनागमन आए और वहीं से वो पूरे जीवन की कैलकुलेशन लगाने लगे तो दुविधाएं आने लगती है, और मंगल ऐसे रिएक्शन देने के अंदर माहिर है, इससे आपको बचना चाहिए। हालांकि आप देखिए कि जो सेकंड हाउस की अप्रोच है, शनिदेव की 10वीं दृष्टि, देव गुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि, ये दोनों ही सेकंड हाउस के ऊपर है। एक तरह से आप यहाँ कंक्लूजन्स पर भी बहुत जल्दी पहुँचेंगे, तो दूसरी ओर कंक्लूजन पर पहुँचने के साथ में मृदुभाषिता के रूपक में जिन स्थितियों को संभालना है उसकी तीव्रता भी आपके लिए यहाँ बहुत बेहतर तरीके से बनी रहने वाली होगी। पारिवारिक स्तर के ऊपर किसी भी स्थिति को सुलझाने के अंदर आपको प्रमुख भूमिका निभानी थी, ये टाइम सपोर्टिव है, तो वहीं इस बात को आप अपनी स्मृतियों में रखकर चलिएगा कि अटका हुआ रुपया पैसा यदि आपको पुनः प्राप्त करने की ओर जाना है, वर्षों से कोई ऐसी रकम थी जो आप भूल चुके हैं। आप देखिएगा कि धनेश लाभ भाव में मंगल यहां अपनी तीव्रगामी स्थितियों के साथ में सेकंड हाउस को देखने वाले, शनिदेव देव गुरु बृहस्पति की स्थिति अभी उसी लेवल को सपोर्ट करने वाली, तो इसी वजह से आप ऐसे क्षेत्रों के अंदर बेटरमेंट के अप्रोच को देखते चले जाएंगे। कामकाज में वृद्धि, तो वहीं आकस्मिक तौर के ऊपर लिए गए निर्णय भी आपके लिए सर्वथा सार्थक आधार को निर्मित करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पराक्रम भाव में केतु है। आप स्थान परिवर्तन से कतरा रहे थे, किंतु यहाँ अपनी एक्सेप्टेबिलिटी को आप कामकाजी जीवन में बनाकर रखिएगा, क्योंकि स्थान परिवर्तन की संभावना यहाँ आपके सामने एक खटखटाहट लेकर आ सकती है। तो वहीं दूसरे आधार पर यह भी समझने की आवश्यकता कि जो भाइयों और मित्रों के साथ में एक मोह जुड़ा हुआ है कि उनको कामकाज में जोड़ा जाए और कहीं न कहीं उनको संबल प्रदान किया जाए। आप अपने हाथ को मजबूत करने के लिए, आप स्वयं की स्थितियों को और सघन करने के लिए ऐसा निर्णय लेने के लिए प्रतिबद्ध हो सकते हैं। इस बात को अपनी संकल्प शक्ति के साथ में जोड़कर रखिएगा। महत्वाकांक्षाओं के मोह से मुक्त होकर जीवन को यहां देखने की आवश्यकता है। तो वहीं यात्रा संबंधी कामकाज में 20 जुलाई से 31 जुलाई तक का समय महत्वपूर्ण कहा जाएगा, जब पराक्रमेश मंगल स्वयं यहां द्वादश भाव के साथ रहेंगे और चौथी दृष्टि से पुनः अपने ही राशि स्थान को देखने वाले होंगे। विदेश संबंधी स्थितियों के साथ में यदि आप रह रहे हैं और टेक्नोलॉजी की फील्ड के रूप में निरंतर गतिमान है, मेडिकल की फील्ड में गतिमान है, तो जो टाइम आपके लिए 20 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक का है, अति महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। उसको आप यूटिलाइज करते हुए चलें। कोई भी चेंज की अप्रोच के साथ ही साथ में गेन भी आपके लिए बने रहने वाले होंगे, और जो मेंटल प्रेशर इतने लंबे समय से सता रहा था वो भी वहां से कम होता चला जाएगा। वहीं चतुर्थ भाव, आप देखिएगा कि देव गुरु बृहस्पति चतुर्थेश होकर यहां षष्ठ भाव के साथ में है। आप भूमि संबंधित किसी कामकाज में कोई ऋण की ओर जाना चाहते हैं, तो वहां पर ऐसा निर्णय लेने में आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत दुविधा महसूस नहीं होगी। ये एक बात है। किसी फ्लैट के पोजीशन की ओर आप जाना चाहते हैं तो वहां पर भी सार्थकता बनी रहेगी। एक अप्रोच जो निकल कर आती है कि कई बार व्यक्ति के साथ में जो फाइनेंशियल बर्डन होते हैं वो उनको इग्नोर करता है कि आगे देख लेंगे, स्थितियां जब आएंगी तब उसके साथ में तय मानक लेकर चलेंगे। किंतु एक व्यक्ति कहता है कि नहीं, मुझे ये जो आर्थिक बोझ है इससे सबसे पहले मुक्त होना है, और इससे मुक्त होकर ही हम जीवन देखने वाले होंगे। इन प्रक्रियाओं के साथ में आपके लिए एक पॉजिटिव नोट यही निकल कर आता है कि चतुर्थेश जो षष्ठ भाव के साथ में है, ऐसी स्थितियों से आपको मुक्त करने वाले होंगे और कहीं न कहीं मन में एक रिलैक्सेशन आता चला जाएगा। और वहीं कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज में नएपन के साथ शुरुआत करने से आप बचिएगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर दुविधाएं बनी रह सकती हैं। और वहीं मानसिक सुख, भले ही कितने ही कर्मशील हों आप, धनागमन की स्थितियां बढ़ रही हो, किंतु उसमें कमी रह सकती है। इस बात को भी अपनी स्मृतियों में आप जरूर रखने वाले रहें। वहीं पंचम भाव,
जो भी महानुभाव भाषा संबंधी कामकाज के साथ जुड़े होते हैं, स्टेट संबंधी पोजीशन के साथ में आपका जुड़ाव होता है और वहीं पर टेक्निकल फ्रेम के साथ में आप अपने जीवन को लेकर चलते हैं। पंचमस्त शनिदेव जो कि वक्रगत आधार के साथ चल रहे हैं, बेनिफिट देंगे। आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में लंबे समय से रोटेशन भूल चुके थे, कोई निवेश किया और आज उसको रोटेशन की ओर लेकर ही नहीं आ पा रहे हैं और लोगों को ये कह दिया कि हम भागदौड़ के साथ में हैं, इसलिए अभी संभव नहीं हो पा रहा है। आप अपनी भागदौड़ से पुनः कैलकुलेशन के लिए समय निकालते हैं, रोटेशन को लेकर आते हैं तो धनागमन में स्वयं के लिए वृद्धि करने वाले होंगे। 2 मित्र ग्रहों का एक तरह से दृष्टि निक्षेपण जो 17 दिनों के लिए बना रहेगा वो आपको बेनिफिट देने वाला हो सकता है। ये एक कारगर स्तर आधार रहेगा। तो वहीं संतान पक्ष के साथ में यहाँ कॉन्ट्राडिक्शंस निकल कर आते हुए नजर आते हैं। शनिदेव और मंगल की स्थितियां संतान पक्ष के साथ जुड़े हुए कामकाज में विलंब को भी यहाँ अवलोकित करती है, ये एक बात है। तो वहीं पर यह भी स्पष्टता यहाँ बनी हुई है कि आप जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन के साथ में है, आप यांत्रिक विद्या संबंधी किसी भी प्रिपरेशन के साथ में चल रहे हैं, आप किसी भी भाषा को सीख कर स्वयं को एक एक्स्ट्रा एज करियर के अंदर देना चाहते हैं, तब भी पंचमेश शनिदेव की स्थितियां यहां आपको सहयोग देने वाली रहेंगी। तो वहीं यदि हम यहां 6th हाउस की चर्चा करें, देवगुरु बृहस्पति फाइनेंशियल बर्डन की अप्रोच में कहीं ना कहीं कमी लेकर आने वाले होंगे, किंतु जो लिवर संबंधी प्रॉब्लम्स होती है और साथ ही साथ में जो वसा जनित रोग होते हैं, ओबेसिटी की जो प्रॉब्लम होती है, वो कहीं ना कहीं परेशान आपको कर सकती है। उससे नियंत्रण रखने की आवश्यकताएं आपके लिए रहने वाली होंगी। शत्रु यहाँ परेशान नहीं करेंगे। कई बार व्यक्ति डिप्लोमेसी के साथ है, कई बार व्यक्ति स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच के साथ है, स्वयं को सिचुएशनल अवेयरनेस के साथ में लेकर चलता हुआ व्यक्ति न तो कॉम्पिटिटर्स को शत्रु बनने देता है, न ही कलीग्स के साथ में विद्रोह पनपने देता है। और यही एक तरह से तार्किक बुद्धि का विश्लेषण है कि आप एक रफ्तार के साथ में नहीं चलें। देवगुरु बृहस्पति उसी ज्ञान के अभ्युदय को यहाँ आपके सम्मुख रखने वाले रहेंगे। तो वहीं ये याद रखा जाना आवश्यक है कि एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज के साथ में व्यवस्थित वृद्धि पुनः आपके लिए नजर आती है। वहीं सप्तम भाव, आप देखिएगा कि सप्तमेश होकर देवगुरु बृहस्पति स्वयं से द्वादश होकर 6th भाव के साथ में है। तो इसी वजह से यहाँ जो गृहस्थ जीवन है उसमें आप समय की गुंजाइशों को लेकर चलिएगा। कई बार व्यक्ति अपने कामकाजी जीवन में व्यस्त है और तथाकथित तौर पर वहाँ मस्त भी है, किंतु हम अपने घर परिवार के साथ में जो समय यदि पूरे तरीके से देते नहीं हैं तो दुविधाएं निकल कर आती है। आप उस समय की बद्धताओं को अपने साथ में लेकर चलें। व्यापारिक जीवन की जो भी चर्चाएं हैं वो गृहस्थ के साथ में भी जरूर जुड़ने वाली हो, इस मूल मंत्र को आप अपने साथ में बनाकर रखिएगा। तो वहीं आपसे एक और निवेदन करना चाहेंगे कि जो आपके लिए बारंबार छोटी छोटी परेशानियां जो व्यापारिक साझेदारियों से निकल कर आ रही थी, वहाँ पर भी आपके लिए ये जो फ्रेम है सॉल्यूशन के बेस को रखने वाला होगा। दुविधाओं और दिक्कतों के आधार यहाँ सामने नज़र नहीं आते हैं। एक बात और स्मृतियों में रखने की आवश्यकता है कि सप्तमेश जो स्वयं से द्वादश होकर 6th भाव के भीतर हैं, व्यापारिक स्तर के ऊपर कोई भी ऋण आप लेना चाहते हैं, ऐसा निर्णय आप ले सकते हैं, सार्थक रहेगा। टिम्बर उद्योग संबंधी कामकाज, वहीं फार्मास्यूटिकल संबंधी कामकाज, कंस्ट्रक्शन संबंधी कार्यक्षेत्र और वहीं पर ऑटोमोबाइल संबंधी कामकाज, साथ ही साथ में रियल एस्टेट संबंधी कार्य जिसमें आप अटकाव महसूस कर रहे थे, सप्तम भाव की स्थितियों को देखकर वहां अब आपके लिए एक स्लगिश प्रोग्रेस सामने नजर आएगी। वहीं अष्टम भाव, अष्टमेश होकर जो मंगल की स्थितियां हैं वो आप देखिए कि एकादश भाव में नीचस्थ आधार को शुरुआती 20 दिनों के लिए लिए हुए रहेगी। तो इसी वजह से ये स्पष्टता आपके सामने निकल कर आती है कि जो रिसर्च संबंधी कामकाज है वहाँ दुविधाएं, मेटल संबंधी कार्यक्षेत्र के अंदर बड़े निवेश से आपको बचना चाहिए और वहीं पर आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र में फैसिनेशन से आप जीवन को जितना दूर रखते हैं उतनी ही बेहतरी स्वयं के लिए लेकर आते हैं। ये मूल मंत्र यहाँ स्वयं के लिए काबिज करने की आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है। तो वहीं पर जो भी कामकाज टेक्नोलॉजी के साथ में, पुनः निवेदन कर रहा हूं, जब मैंने 3rd हाउस की चर्चा की थी, मंगल प्रदानक आधार की चर्चा की थी, केतु के साथ में जुड़ी हुई पोजीशंस के बारे में डिस्कशन किया था और यहां पर जो 20 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक का जुलाई के महीने में समय अंतराल है, यानी कि अंतिम पखवाड़े के बाद के 5 दिन आप समझ लीजिए, जब अष्टमेश होकर यहां मंगल की स्थितियां द्वादश भाव के साथ में रहेगी। नैसर्गिक तौर पर आप जानते हैं कि अष्टम और द्वादश का कॉम्बिनेशन विदेश संबंधी कामकाज में,
व्यक्ति के लिए निर्बाध गतिशीलता के आधार को लेकर आता है। वीजा संबंधी इश्यूज चल रहे हैं, वहीं टेक्नोलॉजी संबंधी कामकाज के साथ में आप हैं, जहां टेक्नो प्लस मैनेजमेंट की अप्रोच प्लस कम्युनिकेशन की अप्रोच भी जुड़ी हुई है, जहां आपको अनुशासन रखते हुए जीवन को संभालना है, वहां पर आप स्वयं के लिए 20 से 31 जुलाई 2021 के मध्य बेहतरी पा सकते हैं। मैं बारंबार आपसे निवेदन करता हूं कि आप हम तक पहुंचने से पहले अपने मन के मंतव्य तक पहुंचें। अपने मन के मंतव्य तक पहुंचने के साथ में अपने कर्म को जोड़ें। अपने कर्म के साथ में जब प्रबंधन आपको श्रेष्ठता दे रहा है, वहां से आप अपने जीवन को देखने की शुरुआत करें। जब अपनी जिम्मेदारियों के एहसास के साथ में यह विश्वास होने लगता है कि जो कामकाज हम कर रहे हैं वहां रुकावट नहीं है, वहां बाधा नहीं है, वहां तल्लीनता है, तो ये समझ लीजिए कि अंत तो गत्वा आप अपने जीवन को संतुष्टि के शिखर की ओर लेकर जा रहे हैं। और यही आधारभूत स्थितियां यहां आपके लिए नजर आती है। तो वहीं नवम भाव राहु भाग्य के साथ में कंफ्यूजन दे सकते हैं, किंतु इंट्यूशन आपको पूरे तरीके से सपोर्ट करने वाले होंगे। वहीं पर आध्यात्मिक चिंतन में आपके लिए कहीं न कहीं कमी रहेगी, भौतिकता हावी रह सकती है। इस बात को आप अपने मन मस्तिष्क में स्पष्ट करके चलिएगा। अनुभवों के साथ में चलता हुआ व्यक्ति जब भी कहीं कोई नेगेटिविटी फील करे, एक बार स्वयं को समझाने की ओर जरूर जाए कि हमारे रास्ते क्या हैं और किस तरह से चलने वाले हैं। दशम भाव नौकरी पेशा जीवन में, भले आप मैनेजमेंट में हैं, टेक्नोलॉजी में हैं, किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में है, परिवर्तन की संभावनाएं नजर आती है, तो खुद को कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए। आप तैयारी कीजिए, तत्परता के साथ में चलिए। ये जो युति संगत स्थितियां 7 जुलाई के बाद कुछ दिनों के लिए बनेगी, आपके लिए सपोर्टिव बेस लेकर आने वाली होगी। इच्छा शक्ति का अभाव नहीं है, उसकी निरंतर प्रवाह की स्थितियां आपके साथ में बनी हुई है। ये एक अप्रोच यहाँ आपके लिए नजर आती है। पिता के साथ कामकाज में भी आपको अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी एहसास होता चला जाएगा। वहीं एकादश भाव आप यहाँ पर देखिएगा कि जो मंगल की स्थितियां हैं, कहीं न कहीं संतान पक्ष के साथ में छोटे छोटे अवरोधों को लेकर आएगी, उनके लिए कार्यों में विलंब लेकर आ सकती है। तो वहीं पर जो भी कामकाज जीवन में यहाँ पर प्रस्फुटित होंगे, उनमें ठोस आधार भी साथ ही साथ में बना रहने वाला रहेगा। और वहीं एकादश भाव के शुक्र की जो स्थितियां हैं, उसके अंदर एक और बात ध्यान रखने लायक रहने वाली होगी कि आपके लिए यहाँ पर शेयर मार्केट संबंधी गतिविधियाँ आकस्मिक धन लाभ को इंगित कर सकती है। द्वादश भाव द्वादशेश होकर जो सूर्य की स्थितियाँ हैं, शुरुआत में 3-11, उसके बाद 2-12 का संबंध बनाती हुई होगी। जो भी आपके मानसिक खर्च हैं, यदि वो कर्म के साथ में जुड़ते हैं, तो आप देखिएगा वो जादुई प्रभाव आपके करियर पर डालने वाले होंगे। विदेश संबंधी कामकाज में आपके नाम की ख्याति बढ़ती चली जाएगी। कोर्ट कचहरी संबंधी जो भी मामलात हैं, वहाँ हल्के फुल्के रिलीफ की अप्रोच आपके सामने निकल कर आ सकती है। इससे इनकार करने वाला आधार दूर दूर तक भी आपके लिए नहीं है। तो ये था बुध प्रदान कन्या राशि के जातकों के लिए जुलाई 2021 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।